आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट जॉब छोड़कर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब की तैयारी बिल्कुल ना करें। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि मैं इसमें क्या बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की अगर आपको तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, और अगर आपके पास कोई भी प्राइवेट जॉब है जो कि आपने बी फार्मा या डी फार्मा के बाद ली है तो उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ऐसा ना सोचे कि आरआरबी में, एसएससी में या अदर कहीं फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ गई है और अब मैं अपनी इस जॉब को छोड़ देता हूँ और मैं उन पर फोकस करूंगा और मेरा सिलेक्शन शॉर्टली हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आज मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा जिससे आपकी ज़िंदगी जो है थोड़ी-सी एक सही ट्रैक पर आ जाएगी और आपको असलियत पता चल जाएगी कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोगों को इसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने इस रिगार्डिंग इसलिए सोचा कि मैं इसमें एक वीडियो आपको बनाकर डाल दूँ ताकि आप कोई भी गलत डिसीजन ना ले लें बेसिकली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। सो जैसा कि आपको पता है कि हम मैं कोई भी, अगर आपकी फार्मासिस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी है मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो आरआरबी फार्मासिस्ट हो, चाहे वो एसएससी फार्मासिस्ट हो, चाहे वो अदर कोई भी परमानेंट फार्मासिस्ट की जॉब हो। ऐसा नहीं फर्जी की जैसे बिहार में हो रहा है, नोटिफिकेशन आ गया और पता है नहीं, बार बार डेट एक्सटेंड कर देते हैं कि इसका पेपर तब होगा जब होगा, और होगा मुझे पता है उसमें होने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा ही ऐसी किसी फर्जी वैकेंसी के बारे में मैं नहीं बताता जिस पर मुझे शॉर्टली भरोसा होता है, जो कि कई सालों से आ रही है, जिसमें कि आपकी जैसे सिपाही फार्मा होगी, एम्स फार्मासिस्ट होगी, एसएससी। देखो एसएससी में इस बार जो वैकेंसी नहीं आई है, बट इस बार भी एसएससी में फार्मासिस्ट होम्योपैथी की वैकेंसी आई है, तो ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आई नहीं है, एलोपैथी की नहीं आई वो बात अलग है, होम्योपैथी की आई है, ठीक है ना। और जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है ना, रेलवे ने सन 2024 से ये फैसला करा था कि अब हम रेगुलरली अपने कैलेंडर देंगे, बट रेलवे की भी रंग ढंग को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि रेलवे भी आपको बहुत अच्छी नौकरी नहीं देने वाला है। वो आपको ईयर वाइज आपकी वैकेंसीज और कम करता जा रहा है, ठीक है ना। और इस बार देख लेना तुम, जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है एज भी इस बार कम ही होगी, देख लेना वरना तुम। क्योंकि रेलवे ने पिछली बार एज इसलिए ज्यादा रखी थी क्योंकि उन्होंने अपनी वैकेंसीज पिछले कई सालों में निकाली थी। इस बार ऐसा नहीं है, पहले वैकेंसी आ चुकी है, तो इस बार एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं देगा आरआरबी, ठीक है ना। क्योंकि ये हर वैकेंसी में हुआ है, चाहे वो एएलपी की हो, एनटीपीसी की हो, आरआरबी, चाहे वो तुम्हारी जूनियर इंजीनियरिंग की हो, जेई की हो, आरआरबी जेई, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन कोई भी हो, उसमें किसी में भी आरआरबी ने कोई एज रिलैक्सेशन इस बार नहीं दिया है। सो ऐसा ही बेसिकली होता है, इन्होंने बोला कि हम कोविड की वजह से अपनी वैकेंसीज नहीं दे पाए, तो इस वजह से बच्चे ओवर एज हो गए, और उन ओवर एज बच्चों को कोई गलती नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने एज रिलैक्सेशन को प्रमोट किया कि अब सन 2024 में जो भी वैकेंसीज आई थी उनमें सभी में ऑलमोस्टली एज रिलैक्सेशन हमें देखने को मिला था आरआरबी की तरफ से, ठीक है ना। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। भूल जाओ कि अब आपको कोई एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और उसमें भी वैकेंसीज बहुत कम है इस बार। जैसे कि 100 फार्मासिस्ट, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है कि केवल 100 ही भर्तियां आई हैं, 100 से वो 100 वैकेंसी से बढ़कर 120 हो जाएंगी, ज्यादा नहीं होंगी, ज्यादा उम्मीद पालना भी मत, ठीक है ना। गवर्नमेंट से ज़्यादा उम्मीद रखना सही भी नहीं है, ठीक है ना, अपने लिए हानिकारक है। अगर आप ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो इसका मतलब आप अपना ही नुकसान करते हैं। देखिए, मेरा फिलहाल मुद्दा ये है कि प्राइवेट जॉब को छोड़कर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी बिल्कुल क्यों ना करें। देखिए, अगर आपके पास प्राइवेट जॉब है, सपोज आपके पास प्राइवेट जॉब है, तो आपने बी फार्मा या डी फार्मा किया है, आई होप जब आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट अपडेट देख रहे हैं तो आपने बी फार्मा या डी फार्मा, फार्मेसी से फील्ड से जुड़े हुए जरूर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आपने कर लिए, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब में हैं, चाहे आप हॉस्पिटल फार्मेसी में, देखिए कहाँ कहाँ पर आप हॉस्पिटल फार्मेसी में हो सकते हैं कि आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं उसकी फार्मेसी में, आप फार्माको विजिलेंस में हो सकते हैं, आप एमआर मार्केटिंग में हो सकते हैं, ठीक है ना। और आपकी कहाँ-कहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस जगह कार्यरत हैं, मतलब आप किस जगह कार्य कर रहे हैं एज़ अ फार्मासिस्ट, ठीक है ना। आप फार्माको विजिलेंस में हो सकते हैं, एमआर जिसे हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं उसमें हो सकते हैं, आप हॉस्पिटल फार्मेसी में हो सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी समझते हो? आप हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट होते हैं उनमें हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं। इंडस्ट्री में मीन्स इंडस्ट्री में आप क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस में हो सकते हैं, क्यूसी में हो सकते हैं, प्रोडक्शन में हो सकते हैं, तो बहुत सारी मैनी ऑफ दी बहुत सारी पोस्ट है जिन पर आप कार्य करते हुए हो सकते हैं, और आपके दिमाग में कभी ना कभी ये जरूर आएगा। देखिए नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए आपके दिमाग में कभी ना कभी ये बात जरूर आएगी कि क्यों ना मुझे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन, देखिए मैं आपको कभी भी प्रिपरेशन करने के लिए मना नहीं करूंगा, प्रिपरेशन तो आपको करनी ही है और करते रहना चाहिए जब तक आपकी एज है, जब तक आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है ना। बट गलती से भी गलती ये मत कर दीजिएगा कि जो आपकी करंट जॉब है, करंट जॉब चाहे आपकी 15,000 की है, चाहे आपकी 20,000 की है, चाहे आपकी 10,000 की है, कितने भी हजार रुपए की जॉब है, एटलीस्ट आपकी 50,000 की क्यों ना हो, ठीक है ना। आपकी कितनी भी हजार रुपए की जॉब क्यों ना हो, आप अपनी करंट वाली जॉब को मत छोड़िएगा। एक बच्चे का मैसेज है कि सर मैंने आरआरबी कोलकाता से फॉर्म भरा है। देखो एक लड़का मुझसे बोल रहा था, कमेंट आया था कि सर मैंने आरआरबी कोलकाता से फॉर्म भरा है और मेरे मार्क्स 65 या 60 प्लस बन रहे हैं और मेरा इस बार हो जाएगा, तो मैंने इस वजह से अपनी फार्माको विजिलेंस में, वो लड़का था, मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है या फिर मैंने जॉब छोड़ दी है। तो देखो भाई, मैं आपको एक बात हमेशा बता दूं, सपोज इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखिए मैं मानता हूँ आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है
आपका सिलेक्शन आरआरबी में हो गया, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन कि उस लड़के का आरआरबी में, आरआरबी कोलकाता से आई होप कि हो ही जाए, ठीक है ना, हो गया। तो एक बात ध्यान रख लेना, आरआरबी कोलकाता जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से भी कम 1 साल लगा देती है। क्या 1 साल भाई घर बैठोगे हैं? एक बात बताओ, अगर आप अपनी करंट जॉब को छोड़ दोगे तो 1 साल घर बैठोगे क्या? 1 1.5 साल 1.5 ईयर का टाइम लग जाता है, पता है तुम्हें? सन 2019 वाली भर्तियां अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, सन 2021 वाली भर्तियां अब तक भी कंप्लीट नहीं हुई हैं 25 में। और वो तो एक प्रेस्टिजियस जॉब वाली वैकेंसीज हैं जो कि एनटीपीसी, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है आरआरबी को, ठीक है ना, जैसे कि एनटीपीसी नॉन पॉपुलर, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसमें कि आपके 12th बेस पर एग्जाम होता है और एक आपके ग्रेजुएशन बेस पर एग्जाम होता है, ठीक है ना। इन ये तक सन 2021 से अब तक लटके पड़े हैं, क्योंकि अब सन 2025 चल रहा है। तो अब किस हवा में रहते हैं आई डोंट नो, कि हमने जॉब छोड़ दी, वाह भाई वाह। भाई 1 1.5 साल क्या घर में बैठने का इरादा है तुम्हारा कि जॉब छोड़ दी हमने? ऐसा मत करना, इसलिए मैंने ये वीडियो पहले ही बना दी है कि कल को आप ये बोलें कि हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं है, हमें तो किसी ने समझाया नहीं। देखिए, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे, ठीक है ना। आप जो गलती करने वाले हो उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस गलती को बिल्कुल मत कर लेना। देखिए, अगर आपने किसी भी चांस, देखिए मैं आपको यहाँ पर न्यू फ्रेश पेज पर समझाता हूँ। आप कहीं भी करंट में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी कितनी भी, आपकी 7 घंटे की ड्यूटी है, आपकी 9 घंटे की काम है, आपका 10 घंटे का काम है, कितने भी घंटे का है, आपको फार्मासिस्ट की तैयारी करनी है। आप कहोगे कि सर हमें तो फिर ऐसे तो टाइम ही नहीं मिलेगा, हमें अगर हम ऐसे करते रहेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको फार्मासिस्ट की जॉब करनी है तो 2 घंटे या 4 घंटे, दिन में 2 से 4 घंटे पढ़ोगे बहुत है। 1 घंटे फार्माकोलॉजी पढ़ ली, 1 घंटे फार्माकोग्नोसी पढ़ ली। अगर किसी को 4 घंटे मिल पा रहे हैं, तो सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, तो किसी दिन आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लिया और किसी दिन आपने अदर कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया। बेसिकली इन पर ज्यादा फोकस रहता है, फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी और आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर आपको आप देखो, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जॉब वाला भी, चाहे किसी के बीवी बच्चे भी क्यों ना हो, कि वो 2 3 घंटे ना निकाल सके। और देखो, इतनी जल्दी हाथ पैर पीटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पेपर इतनी जल्दी नहीं होता है इनका, ठीक है ना। अगर पेपर मान लो, अगर आपका सितंबर में ही नोटिफिकेशन आता है, तो सितंबर से ऐसा नहीं है अक्टूबर में तुम्हारा पेपर ले लेगी आरआरबी, नहीं भाई, उसे भी 3 महीने चाहिए कम से भी कम। तो पेपर तुम्हारा सन 2026 में जाकर ही होगा, इस बात को लिख के ले लो। और अभी से इतना इनफ टाइम है, अगर तुम 2 घंटे भी डेली देते हो ना, बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट कर जाओगे। सब कुछ तो पढ़ना नहीं है ना तुम्हें भाई। जो तुम्हारे बी फार्मा में, सपोज जैसे कि समझाता हूँ मैं आपको, देखो आपके जो भी बी फार्मा में सिलेबस था, बी फार्मा में आपके कितने सिलेबस थे? आपके बी फार्मा में इंटरनल सब्जेक्ट्स भी थे कुछ, तो इंटरनल सब्जेक्ट भी थे, तो इंटरनल सब्जेक्ट से तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएंगे ना। किस किस से क्वेश्चन आएंगे? आपको फिजिकल फार्मेसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जूरिस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जी आपका जो भी आपके अदर जो कुछ इंपॉर्टेंट बच जाते हैं, जैसे कि मेडिकेम, थोड़े बहुत मेडिकेम से। तो ये बेसिकली 4 5 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, और इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, फार्मास्यूटिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, फिजिकल फार्मेसी से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, कोलॉजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कोग्नोसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जूरिस्प्रूडेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मेडिकेम को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बात और बता दूं मैं आपको, सब 70 नंबर का पेपर होता है फार्मासिस्ट का। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का। 70 में से आप कितनी भी मेहनत कर लेना, दिन रात पढ़ लेना, 50 क्वेश्चन भी तुम करके करके नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये आरआरबी का पेपर है। आरआरबी का पेपर इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि आप इसमें बहुत अच्छा कुछ कर जाएं, ठीक है ना। 70 में से फिर भी तुम्हारा स्कोर 50 ही रहेगा, और 30 नंबर का नॉन फार्म आता है। अगर तो उस 30 नंबर में से भी तुम 20 नंबर छोड़ो, 15 नंबर भी ले आए ना, 15 नंबर, तो कितना हो गया? देखिए, मैं आपको एक बता देता हूँ कितना हो गया। अगर आप 15 में 50 जोड़ते हो तो आपके 65 समथिंग नंबर बैठ जाएंगे। अगर उस आरआरबी में वैकेंसी ठीक ठाक है तो आपका 65 नंबर पर इजीली हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ 65 70 के लपेटे में ही गई है, ठीक है ना। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जॉब छोड़कर तैयारी करूंगा, बहुत स्पेशली तैयारी करूंगा, तभी भी आप इतना ही स्कोर कर पाएंगे। देखिए, अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तब भी आप इतना स्कोर कर पाएंगे 60 से 65 के बीच में। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने पूरा दिन पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो तुम 100 में से 100 नंबर ले आओगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। मैं नॉन फार्मा क्यों इन्होंने इंक्लूड करा है? कोई बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, एक बात बताओ मुझे, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात को बड़ा करता हूँ, तुमने 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 70 नंबर, 70 नंबर ही तो तुम्हारे हाथ में है। जो 30 नंबर का बाहर का नॉन फार्मा पोर्शन आएगा, उसमें तुम्हें पता है कि क्या पूछा जाएगा, और तुम फार्मेसी फील्ड के बंदे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम 30 क्वेश्चन हिला पाओगे वहां पर? भाई 10 नंबर की तो मैथ और रीजनिंग ही आएगी। मैथ और रीजनिंग का दूर दूर तक तुम्हारा नाता नहीं होगा कोई भी, ठीक है ना। उसके बाद जीके जीएस, जीके जीएस तो उससे तो वो लोग परेशान है जो जीके जीएस को 5 5 साल से पढ़ रहे हैं, तब भी उनकी समझ में नहीं आ रही, समझ रहे हो। जनरल साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन तुम जरूर कर दोगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन तुम 10 में से 7 ठीक कर दोगे, ठीक है ना। उसी हिसाब से तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। यहाँ पर तुक्के वुक्के मारोगे तो ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी है, इतने ज्यादा तुक्के ठीक भी नहीं है मानने। मानता हूँ कि कम की है, बट है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। आई थिंक 130 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर तुमने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन का तुम्हारा नंबर कट हो जाएगा। तो इस तरीके से अनगिनत तुक्के भी नहीं मानने हैं भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी मूर्खता गलती मत कर देना, ऐसी मूर्खपन मत कर देना कि सर हमने तो जी हमने छोड़ दी अपनी नौकरी वोकरी, अब हम जी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करेंगे। अगर ऐसा दिमाग में तुम्हारे आया है तो भाई
बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि पेपर है 70 नंबर का, 70 में से कितने ला पाओगे, 50 ला पाओगे। इधर है पेपर तुम्हारा 30 नंबर का, 30 में से कितने ला पाओगे, 10 ला पाओगे मुश्किल से मुश्किल। तो इन दोनों के मिला के अगर आपने हल्का सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगा लिया तो आप हो सकता है यहाँ पर थोड़े से नंबर +5 कर ले जाओ, यहाँ पर 55 कर ले जाओ। अगर आपने 55 और 10 को जोड़ा तो कितने बैठता है, 65 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और इस बार की आपको कट ऑफ से और थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि सब पहले वाली कट ऑफ सन 2019 और 21 की है, ठीक है ना। 19 और 21 को काफी टाइम हो चुका है, रिसेंट कट ऑफ जब आने वाला है, ठीक है ना। रिजल्ट के बारे में बता दूं, रिजल्ट कभी भी आ सकता है भाई। देखो अब मैं आपको अपडेट देता हूँ रिजल्ट के बारे में। वैसे इस वीडियो में मैं बताना नहीं चाहता था रिजल्ट के बारे में, बट फिर भी इसी वीडियो में आप सुन लीजिए। रिजल्ट जो है आपका कब तक आने के चांसेस है, देखिए रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूँ। आरआरबी फार्मासिस्ट या फिर पैरामेडिकल जो भी 2024 में कंडक्ट हुआ था, ठीक है ना, जो भी 2024 में कंडक्ट होता है उसका रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है। देखिए भाई हाईली चांसेस है आरआरबी, जो आरआरबी आरपीएफ, सॉरी आरआरबी नहीं, लेकिन आरपीएफ का रिजल्ट आ चुका है। आरपीएफ आप जानते हैं रेलवे पुलिस फोर्स, मतलब कि आरपीएफ। तो आरपीएफ का रिजल्ट आ चुका है, आपसे पहले ही आरपीएफ का पेपर हुआ था। तो अब जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका ही है। विद इन अ मंथ, अगले आने वाले 1 मंथ में या अगले आने वाले 20 दिनों में आपका रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा हाईलाइटेड चांसेस है, ठीक है ना। क्योंकि पैरामेडिकल में इतने कुछ खास बच्चे होते नहीं है, मुश्किल से मुश्किल सभी जोन के मिला के 5-10 लाख बच्चे सारे बैठते हैं। जबकि आरआरबी तो एक ऐसी चीज है जो कि 1-1 करोड़ लोगों का फॉर्म, मतलब 1-1 करोड़ लोगों का एग्जाम कराता है। ग्रुप डी में 1 करोड़ ही फॉर्म भरे गए हैं आरआरबी में, ठीक है ना, 1 करोड़ से भी ऊपर है संख्या। तो इसमें इनको रिजल्ट पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पैरामेडिकल का, बट फिर भी ये डिले कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट आपका रिजल्ट आने के हाईली चांसेस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा आने वाले 1 मंथ के अंदर अंदर, देख लेना, उससे पहले भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस और इससे अदर, देखो इस जो भी इससे अदर बचा, अदर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट कर देना और कमेंट बॉक्स में सभी का तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी इसके कमेंट डाउट होते हैं, क्योंकि ये डाउट भी एक बच्चे का ही था कि मैंने आरआरबी के लिए अपनी जॉब छोड़ दी है। तो ऐसा मत कर लेना भाई, जॉब मत छोड़ना। जॉब पहली बात तो मिलती नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, और तुम्हें मिल गई है तो तुम चाहते हो कि मैं छोड़ के गवर्नमेंट की तैयारी करूंगा ना, तो गवर्नमेंट की जॉब हाथ में लगेगी और प्राइवेट वाली सो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ, भले ही समय कम मिले थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेना, 2-3 घंटे निकाल लेना अपने दिन के और उसमें तैयारी में लग जाना, तो पेपर तब भी क्लियर हो जाएगा। और 16-17 घंटे पढ़ोगे पेपर तब भी क्लियर हो जाएगा। एज योर विश, आप क्या चाहते हैं, घर पे बैठ के आप तैयारी करना चाहते हैं, अपनी जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना। वैकेंसीज देखो भाई, एक बात बताओ, चलो एक लास्ट बात बता देता हूँ मैं तुम्हें। सपोज 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चों ने तैयारी करी, 2000 बच्चों के नंबर आ गए 60। अब भाई आरआरबी तो केवल 100 बच्चे चाहिए, बच्चे हैं यहाँ पर 60, ठीक है ना, मतलब 2000 बच्चे हैं और आरआरबी को चाहिए 60 और बच्चे हो रहे हैं 100। तो कैसे करेगी भाई ये कट ऑफ ना, 60 से 65 हो जाएगी। फिर आपका नाम रिजल्ट में तो आ जाएगा, फिर आप ये बोलोगे कि रिवाइज रिजल्ट लगा के आरआरबी ने हमें धोखा दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल मत रहना कि हमारे नंबर आ गया, हमारे नंबर आ गया। भाई कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कट ऑफ इंक्रीज होती है। ये आरआरबी शुरू से करता है। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत खतरनाक लेवल का होता है। नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि देखो आपके हिसाब से तो हर शिफ्ट ही हार्ड है, बट लेकिन आरआरबी, हमें नहीं पता कि आरआरबी किस शिफ्ट को हार्ड मानेगा, किस शिफ्ट को इजी मानेगा। ये तो आरआरबी के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो नॉर्मलाइजेशन का आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है अपनी कट ऑफ पर, ठीक है ना। और तब तक के लिए देखो, जब जैसे ही रिजल्ट आता है उसके लिए तो मैं आपको अनाउंस करूंगा ही, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो है ना हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना।